हेलो एवरीवन, वेलकम। आज है 11 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 11 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो ये भी न्यूज काफी ज्यादा चर्चे में रही है। बक्सवाहा ये स्थित है छतरपुर में, छतरपुर जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए, आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही ये न्यूज आई थी कि इसी बक्सवाहा के जंगलों में अनुमान लगाया गया है कि यहाँ बहुत सारे हीरे पाए जाने की संभावना है। अब बहुत सारे हीरे तो कितने हीरे? आप लोगों ने एक स्थान का नाम सुना होगा जो कि छतरपुर से लगा हुआ है। यदि आप मैप में देखेंगे तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं छतरपुर के जंगलों को। छतरपुर से लगा हुआ ये जो आप देख रहे हैं पन्ना, पन्ना ये किस लिए प्रसिद्ध है? हीरों के लिए, मतलब कि सबसे ज्यादा हीरा ये यही पाया जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पन्ना से भी अधिक जो हीरे हैं इस बक्सवाहा के जंगलों में मिल सकते हैं। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन जंगलों में मतलब कि खुदाई की जाए और हीरे निकाले जाएं, इसके लिए परमिशन दी गई है। और इसमें जो माइनिंग का काम करेगी ये करेगी बिरला ग्रुप की एक्सल माइनिंग इंडस्ट्रीज। और मध्य प्रदेश के द्वारा इसे मतलब कि इस क्षेत्र को 50 साल के लिए इस कंपनी को पट्टे पर दे दिया गया है। और ये न्यूज इसलिए भी ज्यादा चर्चे में थी क्योंकि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, खासकर जो पर्यावरण के प्रेमी हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि क्या हमारे जीवन के लिए हीरा जरूरी है या ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि माइनिंग का काम होगा तो हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ काटे जाने हैं। और इस कार्य को क्या नाम दिया जा रहा था? बक्सवाहा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, वृक्ष स्वाहा। वृक्ष स्वाहा किए जा रहे थे, यानी कि वृक्ष काटे जा रहे थे। इस पर कंपनी ने क्या बयान जारी किया? तो देखिए, इसने ये कहा कि जिस भी क्षेत्र में माइनिंग होगी, जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उतने ही मात्रा में पेड़, खाली जगह जो कि गवर्नमेंट की पड़ी है इसके आसपास, उतने ही मात्रा में पेड़ यहाँ लगा दिए जाएंगे। तो आप लोग पर्यावरण की क्षति की चिंता न करें। हालांकि ये तो केवल कह ही सकते हैं, देखना होगा कि ये पर्यावरण को कितना प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं अपनी इस माइनिंग के काम से। तो आज हम अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि ये जो छतरपुर है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बनाए गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। राज्यपाल है जस्टिस मोहम्मद रफीक। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा, बांधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कुछ करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में ये रैंकिंग हाल ही में रिलीज की गई है। इसमें मध्य प्रदेश रहा है टॉप पर। साथ ही भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, ये भी ज्यादा चर्चे में थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसमें शामिल है। आप लोगों को एक आम की प्रजाति का नाम याद आना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक आम है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए किलोग्राम है। इसे प्रोडक्ट करने के लिए 6 गार्ड और 4 कुत्ते यहाँ तैनात किए गए हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई जापानी किस्म का आम है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? यह भी चर्चे में है, जो कि स्थित है ग्रीस में। अभी चर्चे में क्यों आया है ये तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लैगून ये होते क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो मेन वाटर बॉडी होती है, जैसे कि समुद्र हो गया या कोई भी ओशन हो गया, तो इसका कुछ पानी है, आप कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया में अलग से इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लैगून कहते हैं। तो इस लैगून का नाम है एटोलिको लैगून, स्थित है ग्रीस में। ये चर्चे में क्यों आया है? तो देखिए, जो गोताखोर होते हैं जो कि समुद्र के अंदर जाते हैं, इन गोताखोरों को इस लैगून में सैकड़ों दुर्लभ प्रजाति के समुद्री घोड़े यानी कि सी हॉर्स देखे गए हैं, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। और ये एक प्रदूषित लैगून है। कहाँ स्थित है? ग्रीस वाले एरिया में। अभी मैं इसकी लोकेशन भी आप लोगों को दिखा दूंगी। यूरोप मैप में ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीस। ग्रीस जो कि मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है और यहाँ की एक लैगून है, चर्चे में आई थी। किस लिए? क्योंकि यहाँ दुर्लभ प्रजाति का जो सी हॉर्स है ये देखा गया है गोताखोरों के द्वारा। और देखिए, एग्जाम में यदि जियोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर वो करंट का ही देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम रिलेट कर सके यदि मैप के थ्रू ही, आप लोगों को ये जो दिख रहा है कैस्पियन सी, ये क्यों चर्चे में आया था? तो इसी कैस्पियन सी में कुछ समय पहले ही प्रदूषण के कारण लगभग 170 से 180 सील्स ये मृत अवस्था में पाई गई थी। यदि हम बात करें स्वेज नहर की, ये कहाँ स्थित है? मेडिटेरियन सी और रेड सी, इन दोनों के बीच में स्थित है स्वेज नहर। इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। क्यों बनी थी? तो एक जहाज है जिसका नाम है एवर गिवन जहाज, लगभग 10 से 12 दिन ये यहाँ फंसा हुआ था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था।
और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी, इसी ब्लैक सी में टर्की के द्वारा अब तक का इसका सबसे बड़ा तेल भंडार खोजा गया है। और ब्लैक सी से ही लगा हुआ एक मरमरा सी मैंने आप लोगों को बताया था। मरमरा सी ये क्यों चर्चे में था, सी स्नॉट की घटना के कारण। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मॉडल टेनेसी एक्ट पेश करने की योजना बना रहा है। तो हाल ही में ऐसी योजना कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है। अब ये है क्या, मॉडल टेनेसी एक्ट। कहने का मतलब है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो किराएदार होते हैं, जिनको जो बाहर जाते हैं रहने के लिए, किसी भी पर्पज से जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं या रहने के लिए जा सकते हैं, तो जब ये मान लीजिए शहरों में जाते हैं तब इन्हें किराए से कमरा चाहिए होता है। ये मकान मालिक से संपर्क करते हैं और उनके घर में रहने लग जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो भी पर्सन मकान मालिक के घर में रहता है, जब उससे घर खाली कराया जाता है तब वो उसमें अपना मालिकाना हक जमा लेता है और इजिली खाली नहीं करता। कई तो जिंदगी ही चले जाती है, खाली करने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि जो मकान मालिक है, इसी डर से जिनके पास कमरा किराए से है भी, वो भी देने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये भय है कि मान लीजिए हमने किराए से कमरा दिया और ये हमें लौटाया ही नहीं, मतलब कि हमारे घर को खाली ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे। तो इन्हीं की चिंता को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, मॉडल टेनेसी एक्ट आप कह सकते हैं। ये जो नया किराएदारी अधिनियम है, इसमें दोनों को सहूलियत होगी, किराएदार को भी और जो किराए में दे रहा है उसे भी। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि वाणिज्यिक संपत्ति। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स ओपन करना चाह रहा है, उसके लिए यदि आपको किराए के लिए किसी कमरे की जरूरत है, इसके लिए आप लोगों को 6 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। यदि आप रहने के लिए घर चाह रहे हैं तो आपको 2 महीने का एडवांस किराया देना होगा। दूसरा यह है कि बिना किसी नोटिस के जो मकान मालिक है, ये किराएदार को घर से नहीं निकाल सकेगा। पहले नोटिस दो, निकालने से पहले, बाद में घर से ही निकाल सकते हैं। तीसरा यह है कि ये जो समझौता है मकान मालिक और किराएदार के बीच, ये समझौता राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही जो किराएदार मकान मालिक के घर में रह रहा है, ये बिना मकान मालिक की लिखित अनुमति के कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता घर में, कोई भी एक्स्ट्रा काम आप कह सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि किराए से तो दिया कुछ और था, ये करके कुछ और रख देते हैं, मकान मालिक खुद ही नहीं पहचानता कि ये मेरा घर है। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। जब तक मकान मालिक लिख कर नहीं देगा कि आप हाँ ये कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या जो भी, तो इनकी लिखित अनुमति पर ही ये अलाउ होगा। ये लाया जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जहां भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक ये रहा है टॉप पर। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आप जानते होंगे गोरखपुर था, लेकिन अब ये बनकर के तैयार हो गया है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में ही। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके अब श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर वेल्लारी से अलग होकर के। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो देखिए, अब ये नई रैंकिंग जारी की गई है। पहले भी इसमें जापान टॉप पर था और अब जो ये रिसेंट रैंकिंग रिलीज की गई है 2021 की, इसमें भी जापान टॉप पर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। भारत इसमें किस स्थान पर है। भारत को इस बार और नीचे स्थान दिया गया है, इसमें 90 स्थान पर आ गया है और इसमें सबसे आखिरी पायदान पर रहा है अफगानिस्तान का पासपोर्ट। टॉप पर है जापान, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, फिर जर्मनी और साउथ कोरिया का स्थान आता है। तो अब हम जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान के प्रमुख 4 द्वीप हैं। होन्शु, जिस पर ये इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है, क्यूशु, शिकोकू, हकाइडो। जापान की राजधानी टोक्यो, जहां टोक्यो ओलंपिक भी होने हैं। और भारत जापान के बीच 2 एक्सरसाइज आप लोग याद रखेंगे, शिन्यू मैत्री और धर्म गार्डियन। हाल ही में दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर ये जापान का ही रहा है। इसका नाम क्या है, फुकागु सुपर कंप्यूटर। वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चर्चे में था, जापान से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये जो आप 3 टाइगर रिजर्व के नाम देख रहे हैं, इनको जोड़ने के लिए एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये तीनों ही टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है राजस्थान में। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व,
ये भी हाल ही में भारत का 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इन्हीं 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने का फैसला कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट। एक तरह का कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब एक कॉरिडोर क्या होता है, कहने का मतलब है कि तीनों ही मतलब कि इन तीनों टाइगर रिजर्व के जो टाइगर हैं ये विचरण करके मतलब कि चलते चलते इस कॉरिडोर के माध्यम से एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व जा सकते हैं। एक तरह का गलियारा है आप कह सकते हैं। यही बनाने का फैसला राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। राजस्थान की यदि हम बात करें, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजधानी है जयपुर जिसे आप पिंक सिटी कहते हैं। 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है, ये है अशोक गहलोत। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान से ही रिलेटेड है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। साथ ही एक क्रिकेटर है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिताली राज, इनका नाम चर्चे में आया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ये खिलाड़ी बनी है मिताली राज, राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है 18 दर्रों पर फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है। देखिए दर्रे हैं, दर्रे यानी कि पासेस आप सभी समझते हैं, पहाड़ी के बीच का एरिया होता है, दुर्लभ आप कह सकते हैं, आना जाना मुश्किल होता है। तो ये जो कंचन उगुसांदी हैं, इन्होंने बाइक के थ्रू 18 दर्रे, जो कि ऐसे दर्रे हैं बहुत ही दुर्लभ थे, इन दर्रों पर फतह करने वाली ये पहली महिला बाइकर बन गई हैं। अब देखिए इन 18 दर्रों के नाम तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इन्होंने ये फतह कर ली है विश्व का पहला महिला सोलो कहने का मतलब है कि इकलौता, ये अकेले ही मोटरसाइकिल से ये पूरी जो यात्रा है 18 दर्रों की इन्होंने कंप्लीट कर ली है। यहां बात की जा रही है पहली महिला की, तो एम नेत्रा कौन है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। नेत्रा कुमारन अभी जो टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं इसमें क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला नाविक बनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय ने लागू की है। तो ये भी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। स्पर्श तो इसकी फुल फॉर्म बनती है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, हिंदी में आप कह सकते हैं कि पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली। ये एक वेब आधारित प्रणाली है। कहने का मतलब है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े ऐसे व्यक्ति जिन्हें पेंशन मिलता है, जो कि पेंशन भोगी हैं, इनकी जो पेंशन है जब उनके अकाउंट में आती है तो इसके बीच किसी की मध्यस्थता ना हो, डायरेक्ट वो जो पैसा है इनके अकाउंट में आए, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। मतलब कि ये किसी पर भरोसा यदि नहीं करते हैं, भरोसा किए बिना पेंशन जो है इनके सीधे अकाउंट में आएगा, ऐसी एक प्रणाली लॉन्च कर दी है रक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं अश्विन वैष्णव, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ज्यादा कुछ जानने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि देखिए हाल ही में मोदी कैबिनेट में कुछ मंत्रियों की फेरबदल किए गए हैं और कुछ नए मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। तो यहां से हम जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। अच्छा, भारत की पहली रेल ये कहां चलाई गई थी। 1853 में ये चलाई गई थी। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर इसकी कुल दूरी थी। अभी रेलवे से ही रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता देती हूं। भारत की पहली किसान रेल कहां से चलाई गई है। ये चलाई गई है महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है, नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। अब ये किसान रेल वाला क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लास्ट ईयर जो बजट पेश किया गया था इसमें किसान रेल का भी डिस्कशन किया गया था। तो भारत की पहली किसान रेल देवलाली से बिहार के दानापुर तक। लेकिन यदि पूछा जाए दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर के दिल्ली के बीच चलाई गई। अभी ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था बीच में, कोरोना के कारण, आप सभी जानते हैं। तो इस बीच भारत की जो पहली ऑक्सीजन ट्रेन है जो कि चलाई गई विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच, ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और कुछ 10 मंत्रियों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं जिनकी नई नियुक्ति हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जो महिला फुटबॉल एशियाई कप है ये अपने ही देश भारत में आयोजित किया जाएगा अगले साल। भारत में भी कहा, मुंबई में इसका आयोजन किया जाना है। 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच 2022 में ये मैच खेला जाएगा। अच्छा, कुछ ऑप्शन में मैंने नाम लिखे हैं जो कि आने वाले इवेंट ही हैं स्पोर्ट्स के। अभी आप सुन रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक ये है समर ओलंपिक,
2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये अब हो रहा है। इससे जो नेक्स्ट होगा 2022 में, ये आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। विंटर ओलंपिक यदि हम बात करें 2022 में होगा, ये नेक्स्ट चाइना में आयोजित किया जाएगा। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, ये आयोजित किया जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा, वो तो भारत का भी सबसे बड़ा ही होगा, जो कि स्थित है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि बनने जा रहा है राजस्थान के जयपुर में, इसकी बैठक क्षमता होगी 75,000 लोगों की, जबकि जो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, इसकी बैठक क्षमता है 1,10,000 लोगों की। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ये स्टेडियम जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जयपुर में इसकी स्थापना की जानी है। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।